बाल पकड़ के खींच के मेले से बाहर फेंक दूंगी कि ब्रो मत जा, बहुत बड़ी गलती कर दी है कॉलेज आके, ये कॉलेज ही खराब है, मैं कभी इस कॉलेज में नहीं आने वाली। अब 1 मिनट भी घर से बाहर रहना सेफ नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारे कांड हो चुके हैं। वी वर शाउटिंग कि प्लीज भैया प्लीज उसे रोक दो रोक दो रोक दो। अगर हमारे प्राण गए तो हमारे माता पिता को तो लग रहा है कि हम कॉलेज में बैठे हैं, क्लासेस ले रहे हैं। हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी श्वेता एंड टुडे आई एम गोना टेल यू मेरे कॉलेज का पहला दिन। एंड जितना प्लीजेंट ये साउंड कर रहा है उतनी प्लीजेंट ये स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है। एंड आई कैन लिटरली चैलेंज कि किसी के कॉलेज का पहला दिन इससे बुरा नहीं हो सकता। एंड इससे बुरा अगर तुम्हें लगता है कि किसी का दिन हो सकता है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी स्टोरी सुननी होगी। तो नॉर्मली लोगों के कॉलेज स्टार्ट होते हैं जुलाई से, विच इज आफ्टर जून। जब कॉलेज स्टार्ट होते हैं सब लोग जाना स्टार्ट करते हैं, सब लोग नई नई फ्रेंडशिप करते हैं एंड माहौल बहुत ज्यादा प्यारा होता है। एंड मैंने वो सब स्किप कर दिया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फट्टू किस्म की लड़की थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कॉलेज में ऐसा क्या होता है, फर्स्ट डे जाऊंगी क्या करूंगी, मेरे पास कोई है नहीं बात करने को, एंड कैसा होता होगा कॉलेज। लाइक मेरे अंदर इतने ज्यादा प्री कंसीव्ड नोशन थे कि मैं सोच रही थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा अगर मैं अवॉइड कर दूं स्टार्टिंग में जाना तो शायद इंट्रोडक्शन वगैरह खत्म हो जाए, बच्चों का जो इंट्रोडक्शन लेते हैं टीचर क्लास में खड़ा करके। लाइक इतने सारे फियर मेरे दिमाग में बैठे हुए थे कि मैंने सोचा था कि मैं बस इसको स्किप कर दूं। एंड वो स्किप करना इतना ज्यादा स्किप होता चला गया कि मैं कॉलेज गई आफ्टर 2 months। यस सो जब मुझे फाइनली लगा कि अब इतना ज्यादा डैमेज मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, अगर मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे मैसेज कर दिया कि ब्रो यू आर आउट, यू आर कैंसल्ड फ्रॉम आवर कॉलेज, तो मेरा ये सारा का सारा डर और ये सारी की सारी इनसिक्योरिटी धरी की धरी रह जाएगी। एंड इस एक्सटेंट पे तो मैं जाना नहीं चाहती थी। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो फाइनली कॉलेज चलते हैं। एंड मैंने अपने कुछ पुराने दोस्तों को मैसेज किया कि अगर वो कॉलेज जाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी मेरी तरह नल्ले एंड बेरोजगारों की तरह कॉलेज नहीं जा रहे थे, तो मैंने उसे पूछा कि क्या हमें कॉलेज चलना चाहिए। तो उसमें से भी एक बंदी मानी। यस तुमने वो सुना होगा कि तुम जैसे होते हो तुम वैसे ही लोग अट्रैक्ट करते हो, तो ये वो वाली बात थी। अगर मैं शेर तो वो सवा शेर। फाइनली हमने प्लान बनाया कि ठीक है हम कॉलेज में जाएंगे एंड क्लास अटेंड करेंगे एंड थोड़ी बहुत डांट होगी वो खा लेंगे। लेकिन जो मेरी जबान से निकल रहा होता है एंड जो मैं अपने दिमाग में सोच रही हूँ वो दोनों बातें आपस में कभी कोऑर्डिनेट नहीं कर सकती। एंड इसीलिए मेरे दिमाग में फिर से इनसिक्योरिटीज बनाना चालू कर दिया कि मैं जाऊंगी, टीचर मुझे डांटेगी, टीचर मुझे कितने सारे क्वेश्चन पूछेगी एंड खुदा ना खास्ता अगर उसने मुझे सबके सामने आगे बुला के इंट्रोडक्शन ले लिया तो मेरा क्या होगा। एंड इसी डर के साथ मैं कॉलेज पहुंची एंड ऐसे स्टार्ट होता है मेरे कॉलेज के पहले दिन की शुरुआत। मैं और मेरी फ्रेंड कॉलेज पहुंचे एंड जैसे ही हमने गेट से एंट्री ली एवरीबडी वॉज लुकिंग एट अस। एंड इस वे में नहीं बोल रही हूँ कि हम बहुत ज्यादा हुस्न की मलिकाएं हैं इसलिए वो हमें देख रहे थे, वो हमारे अंदर की इनसिक्योरिटी थी क्योंकि हम कहीं पे पहली बार जा रहे थे। वो नॉर्मली सबको ऐसे ही देखते होंगे, लेकिन उस दिन स्पेशली हमारा दिमाग हमें कह रहा था कि नहीं ब्रो ये सब तुम्हें ही देख रहे हैं, तुम ही हो जोकर, तुम ही हो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा चटक चूतिए लग रहे हो। लेकिन वो एक हर्डल भी हमने पार कर लिया एंड अब बारी थी हमारी क्लास में जाने की, जो कि एक बहुत बड़ा फियर था। हमारी क्लास भी हमें बिल्कुल नहीं पता थी, ना मुझे मेरे सेक्शन का पता, ना मेरी फ्रेंड को उसके सेक्शन का पता। एंड हम दोनों ब्लाइंड लीडिंग अ ब्लाइंड पहुंचने लगे अपनी क्लास के फ्लोर पे। एंड आई किड यू नॉट, जब तुम पहली बार कॉलेज में जाते हो एक तो तुम्हें बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है क्योंकि अब तुम स्कूल में हो तो एंड तुम अगर कहीं बाहर मिलोगे सीढ़ियों पे ग्राउंड में तो तुम्हें टीचर स्पेशली बुलाएगी और पूछेगी तुम्हारी क्लास का है, तुम्हें वहां भेज देगी। लेकिन कॉलेज में ऐसा नहीं है। कॉलेज में तुम्हें अपनी खुद की बुद्धि लगानी है एंड तुम्हें अपनी खुद की क्लास ढूंढनी है एंड तुम्हें खुद से जाना है, मतलब सब कुछ खुद फिगर आउट करना है। एंड ये एक दिन में तो चेंज नहीं हो सकता मेरे अंदर, तो आई वॉज स्टिल वेरी डम। लेकिन जैसे तैसे हमें हमारी क्लास मिल गई एंड जैसे ही हमने एंट्री ली ब्रो इट वॉज बहुत ज्यादा अजीब एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरी क्लास में इतने ज्यादा बच्चे थे एंड इतनी ज्यादा रैंडम शक्लें देख के मैं ऑलरेडी ओवरवेल्म हो चुकी थी कि इतने सारे लोग ये सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं एंड इन सब ने 10-10 का एक ग्रुप बनाया हुआ है। लाइक 10 लड़कियां वहां पे, 10 लड़के वहां पे, 5 इधर 5 उधर एंड लाइक पूरा फुल ग्रुपिज्म का माहौल। एंड आई वॉज ओनली थिंकिंग कि अगर कुछ भी गलत हुआ, लाइक एक आध शब्द भी इधर उधर हुआ, तो ये जितने के जितने ग्रुप हैं जो क्लास में बैठे हुए हैं इन सब के पास एक लौता टॉपिक होगा गॉसिप का, वो होंगे हम, क्योंकि हम ही हैं जो एक नए विचित्र प्राणी है इस क्लास में अभी एंड बाकी के सारे फेमिलियर हैं एक दूसरे से। तो मुझे वो तो बिल्कुल नहीं बनना था एंड वो मेरा फियर अब गर्दन से यहाँ तक आ चुका था।
लाइक किसी भी वक्त अब मैं रो सकती थी। लेकिन फिर मैंने भी अपना एक ब्रह्मास्त्र निकाला, जो कि था बैक बेंच पे जाके बैठ जाना। क्योंकि सबसे बेटर होता है कि लोगों के सर के पीछे बैठ जाओ, ना कि उनकी आंखों के सामने जहां वो तुम्हें आराम से देख सकते हैं। लाइक डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? एंड हम लोग जाके पीछे बैठे एंड उसके बाद मेरा दिमाग शांत हुआ धीरे धीरे एंड मेरे कान लाउड होने लगे। लाइक उससे पहले तो सिर्फ मेरे दिमाग में शोर था, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। एंड जब धीरे धीरे मैं अपनी पोजीशन में कंफर्टेबल होने लगी, उसके बाद मेरे कान खुले। एंड ब्रो, पूरी क्लास अजीब अजीब बातें कर रही थी। दे वर लाफिंग, दे वर क्रैकिंग जोक्स एंड इतनी अजीब बातें, लाइक किसी टीचर के बारे में, किसी प्रिंसिपल के बारे में। लाइक उनको सब कुछ पता था। लाइक ऐसा लग रहा था कि मैं एक न्यू एडमिशन हूँ एंड ये काफी 10-15 साल पुरानी क्लास है जहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। एंड इतना ज्यादा, लाइक अगर मैं लिटरल इमेज बताऊँ तो मैं छोटी होती जा रही थी कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं किससे बात करूँ, किससे इनिशिएट करूँ, कौन सी क्लास होने वाली है, मेरी क्लास टीचर कौन है। एंड इतना ज्यादा मुझे डर लग रहा था उस टाइम पे कि अब टीचर आएगी, अब क्या होगा, क्या प्रोसीजर होता है, क्या करना होता है। एंड लिटरली मैं सोच रही थी कि क्या पता अगर टीचर आए तो क्या खड़े होके गुड मॉर्निंग बोलना होता है, नहीं बोलना होता। लाइक इतना ज्यादा बेसिक लेवल पे थी मैं, इतना ज्यादा। लाइक स्कूल से सीधा कॉलेज का फर्स्ट डे था मेरे लिए एंड वहां पे जो बाकी लोग बैठे थे वो सब के सब कंफर्टेबल हो चुके थे। लेकिन मी एंड माई एंजाइटी couldn't able to hold that pressure एंड मैं उठ के भाग निकली। यस, एक्चुअली भाग गई, लाइक लिटरली भाग गई कॉलेज से। एंड वहां पे मुझे एक लड़की मिली जिसने बोला कि चलो मैं भी चलती हूँ, मेरा भी कोई मूड नहीं हो रहा क्लास लेने का। आई वाज लाइक ठीक है, सब के सब बाहर चलते हैं क्योंकि अब मुझसे नहीं हो रहा। एंड अब मैं किसी भी मोमेंट पे आई कैन थ्रो अप। एंड थ्रो अप से मुझे नहीं लगा था कि मैं थ्रो अप मैनिफेस्ट कर लूंगी। एंड आई विल टेल यू इन फर्दर वीडियो। तो 2 से भले 3 हम लोग निकल गए कॉलेज से। एंड गेस व्हाट, कौन सा टाइम चल रहा था? वो टाइम चल रहा था दशहरा का, जब हर जगह पे दशहरा के मेले लगे होते हैं। एंड सेम टाइम पे मेरे भी कॉलेज के बाहर दशहरा का मेला लगा हुआ था। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं, कॉलेज का दिन तो सड़ ही चुका है, तो क्यों ना एक कोशिश की जाए, एक और फ्रेंड ऐड हुई है तो थोड़ा सा हैंग आउट एंड चिल कर लेते हैं। तो हम लोग गए मेले में। एंड वो मेला बहुत ऐसा लोकल मेला नहीं होता जिसमें जैसे मिट्टियां उड़ रही हैं। एंड अभी अभी स्टार्ट हुआ है क्योंकि कॉलेज की सुबह मेला, इतनी जल्दी कौन घूमने आ रहा है। लाइक फैमिलीज के पास भी इतना टाइम नहीं है हमारी तरफ फोकट का कि वो सुबह सुबह उठ के आ जाएगी। तो लिटरली जो पूरा मेला था वो जस्ट स्टार्ट ही हो रहा था, स्टॉल जस्ट लग ही रहे थे। एंड उसके बाद हमने एंट्री ली। एंड एक्चुअली हम लोग बहुत ज्यादा बेवकूफ लग रहे थे क्योंकि इतनी सुबह मेले में कौन जाता है। लेकिन बेवकूफी की भी जो सीमा होती है ना, उस सीमा से उस टाइम हम मिले नहीं थे। तो मेरे फुदू दिमाग में एक और फुदू आइडिया आया कि इतने सारे झूले लगे हुए हैं, क्यों ना हम झूला झूल लें। एंड लिटरली वो मेरी जिंदगी का बहुत 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 घटिया डिसीजन था। अगर मैं पीछे जाना चाहूँ तो मैं बिल्कुल अपने आप को से बाल पकड़ के खींच के मेले से बाहर फेंक दूंगी कि ब्रो मत जा मत जा, यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट फॉर एंटायर लाइफ। एंड आई किड यू नॉट, मुझे वो याद भी करने का मन नहीं कर रहा। एंड वो इतना गंदा एक्सपीरियंस था। हम तीनों रेडी थे झूले पे जाने के लिए एंड इट वाज अ फेरीज व्हील। बट फेरीज व्हील जो होती है वो एक सीधी व्हील होती है एंड जो ये वाली फेरीज व्हील थी वो थोड़ी टिल्टेड थी, लाइक ऐसे टिल्टेड। एंड हमने सोचा कि चल फेरीज व्हील पे मम्मी पापा ने जाने को मना किया, लेकिन ये तो टिल्टेड फेरीज व्हील है तो इस पे जाने के लिए तो वो कुछ भी नहीं कहेंगे। एंड अगर कहेंगे भी तो उनको बताने कौन वाला है। हम तीनों रेडी थे उस पर जाने के लिए। एंड उससे पहले जो थर्ड गर्ल थी जो हमारे साथ कॉलेज में ऐड हुई, उसने बोला कि उसको कुछ जरूरी काम आ गया एंड वो जा रही है अपने जरूरी काम से बाहर। एंड आई थिंक उसने बहुत अच्छा किया है, उसने अपनी जान बचा ली। एंड हमें भी उसके साथ निकल लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, हमें चढ़ चुकी थी खुराफाती, हमें बस वो कंप्लीट करनी थी। तो मैं एंड मेरी अदर फ्रेंड चढ़ गए थे उस फेरीज व्हील पे। एंड उसके बाद वहां पे 2-3 और साइड से कुछ लोग चढ़ गए। एक तो वो इतना पुराना था कि उस पे चढ़ने में भी डर लग रहा था कि अगर हमारे प्राण गए तो हमारे माता पिता को तो लग रहा है कि हम कॉलेज में बैठे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन उनको तो कतई नहीं पता कि उनके बच्चे फेरीज व्हील पे लटक रहे हैं अपने कॉलेज के फर्स्ट डे पे। एंड फेरीज व्हील स्टार्ट हुई एंड मैं तुम्हें उसका क्लियर इमेजिनेशन बताती हूँ। एक फेरीज व्हील है, उसके एक एंड पे बैठी हूँ मैं एंड जस्ट मेरे 2 या 3 ऊपर बैठे हैं एक कपल, ठीक है, एक लिटरल कपल जो कि काफी ज्यादा एज के नहीं होंगे। एंड उसमें वो लड़का उसको फुल मेच्योरली बोल रहा था, लाइक चिल कर, ठीक है मैं संभाल लूंगा टाइप्स वाली वाइब, ठीक है।
एंड फेरीज व्हील स्टार्ट होने वाली है एंड मी एंड माय फ्रेंड आर हैविंग लाइक टाइम ऑफ देयर लाइफ कि वाह यार कॉलेज का फर्स्ट डे, दिस इज मेमोरी, यही तो दिन बाद में याद आएंगे। एंड हम अपना फोन निकाल के फुल ऐसा वीडियो बनाने का ट्राई कर रहे हैं एंड वो इतनी ज्यादा हाइट पे था कि हमारी थोड़ी बहुत फट भी रही थी, लेकिन मैं भूल चुकी थी कि हम ज्यादा देर तक खुश कैसे रह सकते हैं। एंड उसी टाइम जब फेरीज व्हील ने धीरे धीरे स्पीड पकड़ी तब हमारे आगे जो कपल बैठा था उसमें से जो मैच्योर जेंटलमैन सर थे उन्होंने उल्टियां स्टार्ट कर दी। एंड तुम्हें लग रहा होगा कि अरे अरे उन्होंने उल्टी कर दी, मन खराब हो गया होगा, एक्सपीरियंस खराब हो गया होगा, ये तो काफी ज्यादा माहौल बिगाड़ने वाली बात है, बस इतना ही हुआ होगा, इससे ऊपर क्या हुआ होगा। लेकिन अगर तुम्हें ग्रेविटी समझ में आ रही है तो तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि जो कपल मेरे ऊपर बैठा है अगर वो उल्टी कर रहा है तो जब हवा का प्रेशर मेरी तरफ आ रहा है सारा, तो वो उल्टी कहाँ गई होगी। लाइक मुझे अभी याद करके भी इतने ज्यादा चिल्स आ रहे हैं कि वो इतना गंदा सीन था, इतना गंदा सीन था कि मेरे को उसको दोबारा इमेजिन करने का मन नहीं हो रहा। वो सारी की सारी वॉमिट हवाओं में तैर रही थी एंड वो लिटरली हमारे मुंह पे आ रही थी, पूरी बॉडी पे आ रही थी, पूरे कपड़ों पे आ रही थी एंड वी वर शाउटिंग कि प्लीज भैया प्लीज उसे रोक दो रोक दो रोक दो रोक दो। लेकिन भैया काहे को सुनने जाए, भैया ने तो अपने पैसे पूरे करने हैं, भैया को अपनी सर्विस दे रही है, भैया तो बिल्कुल लॉयल बंदे हैं, वो आज ही अपनी लॉयल्टी प्रूफ करके रहेंगे। एंड उन्होंने वो फेरीज व्हील नहीं रोकी एंड वो बंदा कॉन्स्टेंटली उल्टी करता रह गया एंड इतना गंदा माहौल था। इट्स लाइक अब किसी भी मिनट मुझे उल्टी आने वाली है। वहां पे बैठे बैठे मैं अपनी पूरी लाइफ के डिसीजन रिग्रेट करने लग गई कि मैं आज क्यों आई, मुझे आज आना ही नहीं चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है कॉलेज आके, ये कॉलेज ही खराब है, मैं कभी इस कॉलेज में नहीं आने वाली, ब्ला 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 ब्ला। एंड फिर वो फाइनली जाके रुक गई एंड मेरा मन तो कर रहा था मैं जाके उस बंदे को ऐसे मुंह से पकड़ूं एंड बोलूं कि जब तेरे से नहीं बैठा जाता तो तेरे को क्यों सुपर हीरो बन के बैठना था। लाइक अपना मैनहुड तो कुछ और करके भी साबित कर सकता था भाई, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। एंड वो बुलशिट हमारे संग होना था एंड इसी वजह से मैं कॉलेज गई, इसी वजह से मैं फेरिस व्हील पे चढ़ी एंड इसी वजह से वो सारा का सारा डिजास्टर, वो सारा का सारा पाइल अप, वो सारी की सारी इनसिक्योरिटी मेरी बुद्धि में घुसी क्योंकि मुझे किसी इंसान की वॉमिट सूंघनी थी। एंड उसके बाद जो हम लोग पैनिक होना चालू है कि ब्रो अब एक मिनट भी घर से बाहर रहना सेफ नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारे कांड हो चुके हैं एंड अब मुझे बस घर पहुंचना है। तो हमने जल्दी जल्दी वाटर बॉटल ली एंड लिटरली पूरा अपने आप को साफ करना चालू किया एंड पूरे के पूरे हमारे कपड़े गंदे हो चुके थे, इट वाज स्टिंकिंग लाइक हेल। एंड वो सारा साफ करके वी जस्ट लिटरली केम बैक होम एंड मैं आके ही जस्ट नहा के सो गई। लाइक मैंने किसी से कुछ बातचीत नहीं करी। घर वालों को लग रहा होगा कि बेटी थक के आई है, बेटी पढ़ के आई है, लेकिन बेटी ने तो अभी अभी नर्क देख लिया है ऑलमोस्ट। एंड उसके बाद मैं सीधा अगली सुबह उठी क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी जाग के वो चीज रिमेम्बर नहीं करनी थी, मैं वो भूल जाना चाहती थी। लाइक इट वॉज अ नाइटमेयर। एंड तुम बताओ क्या किसी का कॉलेज का दिन इतना गंदा हो सकता है? एंड अगर इससे गंदा भी कुछ हो सकता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड तुम अपने कॉलेज का फर्स्ट डे भी बता सकते हो कि कैसा गया था, क्योंकि मेरा तो क्लियरली बहुत बड़ा डिजास्टर था। एंड क्लियरली इस वीडियो से तुम्हें कोई सीख लेने की जरूरत नहीं है, इससे तुम्हें कुछ भी सीखने को नहीं मिलता। तुम इतने बड़े घनचक्कर नहीं होगे कि तुम कॉलेज 2 महीने बाद जाओगे एंड तुम फेरीज व्हील पे बैठ जाओगे एंड तुम देख रहे होगे कि कोई पतला चितला बंदा बैठ रहा है, लेकिन तुम फिर भी उस पर ट्रस्ट कर लोगे कि नहीं भाई नहीं, वो तो वॉमिट नहीं करेगा। एंड तुम इतनी सारी बेवकूफियां एक साथ तो नहीं करोगे। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इससे कुछ भी सीखने की जरूरत है, लेकिन आई विल स्टिल टेल यू कि किसी भी चीज को प्रोक्रेसिनेट करने से वो चीज शायद बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, एज यू कैन सी इन माई केस। तो बस चले जाओ यार, पहले दिन कॉलेज, इंट्रोडक्शन हो जाएगा, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट तुम इतने गंदे डिजास्टर में नहीं फंसोगे। एंड शायद पहले दिन कॉलेज जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता हो अगले दिन, क्योंकि मैं तो ये पता नहीं लगा पाई, लेकिन तुम ये पता जरूर लगाना, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है स्ट्रेस लेने का। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तुम मुझे बताना अपने कॉलेज का पहला दिन कि वो इससे गंदा था या थोड़ा नॉर्मल था। एंड आई बिलीव कि कॉलेज का पहला दिन तो सबका बहुत ज्यादा चटपटा ही होता होगा। तो अपना एक्सपीरियंस बताना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो पसंद आई हो तो पसंद आने जैसा तो इसमें कुछ नहीं था, अगर तुम्हें पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर देना। लव यू ऑल, बाय बाय।